नाज़रीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक करदा इस खूबसूरत रूए अर्ज़ी के निज़ाम में अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कई राज पोशीदा होते हैं और वो राज मुकम्मल तौर पर इंसानी अकल से माविरा होते हैं। लेकिन फिर भी अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इंसान अपनी अकल को बुरुए कार लाकर इन वाक़यात की मुख्तलिफ साइंसी तौजीहात तो पेश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाते। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वाक़यात जो कि पिछली चंद सदियों या चंद सालों में पेश आए, इनका जिक्र करेंगे जो इंसानी अकल से बालातर थे। तो ख़वातीन व हज़रात, 27 जनवरी सन 2017 को पीरू के गाँव में आसमान की सिमत से आग के गोले ज़मीन की जानिब बढ़ते देखे गए, जिसकी वजह से पीरू के रहायशी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। जबकि अगली सुबह तहकीकाती टीम भी इस इलाके में पहुँच गई और मुकामी अफराद की शहादत के मुताबिक सुराग लगाया जाने लगा। चुनांचे तहकीकात के दौरान इस इलाके से मुंसलिक झील के साथ साथ वीरान मैदान में इन्हें 4 बड़े जिसामत के धाती गेंदनुमा इज्साम मिले, जिनकी गुलाई 2 मीटर और वजन तकरीबन 80 किलोग्राम था। दोस्तों, इन अजीब बाल्स को देखकर सभी परेशान थे, अलबत्ता इन्हें पीरू की लेबॉर्ट्री तक पहुंचा दिया गया। तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि ये किसी और सियारे से ज़मीन पर पहुंचने वाले धाती बॉल्स हैं जो अब भी पीरू की लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं, और इन पर तहकीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन पीरू पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉल्स किस धात से बने हैं और किस सियारे से ज़मीन तक पहुंचे हैं। ताहम अभी तक माहिरीन किसी हतमी नताइज तक नहीं पहुंच सके। नाजरीन, इसी तरह नॉर्थ अमेरिकन रियासत में भी एक पुरअसरार वाक़या सन 2013 में रूनुमा हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा आग का गोला ज़मीन की जानिब बढ़ता देखा गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये गोला 6 घंटे तक आसमान में सफ़र करता दिखाई दिया। जबकि बात सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस रियासत के अतराफ में पाए जाने वाले इलाकों ने भी न सिर्फ इसको देखने की गवाही दी, बल्कि योगिटिन के जंगल में गिरने वाले इस गोले की एक खौफनाक आवाज़ भी सुनाई दी। नाजरीन, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये आसमानी गोला काफ़ी देर तक आग के शोले उगलता रहा और जंगल के एक हिस्से में शदीद आग भी भड़क उठी और एक रोज़ जलने के बाद इसकी राख इंसानों के हाथ आ गई। मगर नाजरीन इकराम, हैरानकुन तौर पर यह राख किसी चट्टान की तरह मजबूत थी, जिस पर मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो ये मालूम ना किया जा सका कि इसकी साख्त क्या थी। साइंसदानों ने इसे शहाब साकिब से भी तशबीह दी है कि ये सोलर सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों की वजह से ज़मीन पर गिरा है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या मालूमात रखते हैं? अपने ख्याल से हमें कमेंट्स की सूरत में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह मुअर्रिखीन ने दावा किया कि सन 1947 में उन्होंने खला से आई उड़न तश्तरी को ज़मीन से टकराते देखा है, जबकि न्यू मैक्सिको के चट्टानी इलाके में एक बड़ा धमाका भी सुना गया जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। शहरियों ने इसे ज़ल्ज़ले की अलामत समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया। ताहम चंद ऐनी शाहिदीन मौका पर पहुंचकर मालूम करने लगे कि आखिर सही बात क्या है। तो पता चला कि एक 2 हैकल गेंदनुमा जिस्म इस चट्टानी इलाके में मौजूद था, जिससे धुआं उठ रहा था। मीडिया ने भी इसे अपनी शह सुर्खियों का हिस्सा बनाया और कहा जाता है कि आज भी इस उड़न तश्तरी की बाकियात इस मुल्क के नेशनल म्यूजियम में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, ये तारीख का बहुत बड़ा वाक़या गिरदाना जाता है, क्योंकि इस नोयत का दावा किसी ने आज तक नहीं किया था। इस उड़न तश्तरी को रोजवेल के नाम से जाना जाता है। ख़वातीन हज़रात, इनके अलावा एक ऐसा ही वाक़या सन 1993 को वाशिंगटन में पेश आया, जब आसमान से पानी की बजाय जेलीनुमा मवाद बरसा और इस मवाद के बायस यहाँ के अफराद बीमार होना शुरू हो गए। तहकीक के मुताबिक लोगों में बीमारी की वजह यही बारिश थी, क्योंकि इस मवाद में मौजूद बैक्टीरिया इंसानों में मुंतकिल हो चुका था। इस बारिश ने मुतअद्दिद जानवरों के साथ साथ कई इंसानों की जिंदगियां भी उजाड़ दी। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी दीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।